मेरे माई बाप, हम तुमसे प्रार्थना करें, हमारे नाम में, हमारे पहचान में भी, आत्मा में भी माँ लगा, महात्मा में भी माँ लगा, परमात्मा में भी माँ लगा। मेरे माई बाप, हम तुमसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं, जो माँ का साधक हो जाता है वही पूर्ण होता है, वही पूर्णता को पाता है, वही भक्ति और शक्ति दोनों को पाता है। और एक बात भारत के लोगों, आप गांठ बांध लो, गुजरात के पागलों, एक बड़ी बात, जिस देश में हम लोग बैठे हैं वो कोई साधारण देश नहीं है। भारत एक ऐसा देश इकलौता है जहां गाय माता है, जहां गंगा माता है, जहां गायत्री माता है, और जहां पृथ्वी माता है, और भारत भी स्वयं भारत माता है। और किसी देश में नहीं मिलेगा। आपने कभी सुना चीन माता, पाकिस्तान माता सुना, वेस्ट इंडीज माता सुना? अब भाई गुजरात वालों ने सुना हो तो बजरंगबली बचाए, सुना है क्या भैया? नहीं सुना ना? क्या सुना? बाकी साहब जय जय, बाकी सब हैं बेटा, माता तो भारत माता है। इसलिए माई बाप, भारत माता है। ये देश हमारा मातृत्व प्रधान देश है। हम लोग स्तुति भी करते भगवान की, तो क्या कहते हैं? तुमेव माता, क्या कहते हैं? तुमेव माता च पिता। पहले किसकी महिमा? बोलिए बोलिए बोलिए। पहले माँ की महिमा गाते हैं। और माई बाप, हम जिनके साधक हैं, जिनकी कथा कहने का हमें बहुत आनंद रहता है, जो बहुत मस्ती में हमें छाती है कथा, वीर बजरंगबली, छोटे मोटे उनके चरणानुरागी हैं माई बाप। उन हनुमान जी का नाम भी जब गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं तो पहले बाप का नाम नहीं लिखते। अंजनी पुत्र सुत नामा, क्या बोलते हैं? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी महाराज के बारे में भी पहले पिता का नाम नहीं है। किसका नाम है? बोलिए ना। माँ की महिमा ज्यादा है, और हनुमान जी के नाम में भी माँ की महिमा छिपी हुई है। और गुजरात के पागलों, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें माँ के हृदय के रूप में यह पावन तीर्थ प्राप्त हुआ है। आओ कुछ दिन माँ के चरणों में गुजारते हैं। ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता। देखो एक बात और, अंबाजी के ऊपर, यहां माता का क्या गिरा अंगों में? माँ का यहां क्या गिरा भैया? अच्छा, किसी आदमी की आंखें ठीक हो बाबा, हाथ भी ठीक हो, कान भी ठीक हो, नाक भी ठीक हो, और पांव भी एकदम जबरदस्त हाथी जैसे हो, लेकिन हार्ट फेल हो जाए, कोई काम का बचेगा? जवाब दीजिए। आदमी की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हिरनी जैसी, और कान सूपा जैसे हो, नाक भयंकर हो कि पूरी सिलेंडर की ऑक्सीजन चली जाए, मुंह में पड़ोसी का भी खा जाए, पेट इतना बड़ा कि भारी बड़ा सेठ हो, और हाथ मजबूत हो, एकदम कड़क, एकदम तंदुरुस्त। वो होते ना जो बॉडी बनाते हैं, लेकिन माई बाप हार्ट ना हो, हृदय ना हो, किसी काम का है शरीर? बोलिए, किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार 51 शक्तिपीठें भारत में विद्यमान हैं, लेकिन अगर अंबाजी नहीं कोई आया, या अंबाजी की सेवा नहीं की, हृदय की सेवा नहीं की, तो 51 शक्तिपीठों पर भ्रमण करने का पूर्ण फल उसे नहीं प्राप्त हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां मां का हृदय गया। इसीलिए हमारे मन में भाव आया कि हम मां की चर्चा, मातृत्व प्रधान पर चर्चा करेंगे। और चौपाई बड़ी प्यारी उठी। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर
अंबिका भवानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नाम उमा, अंबिका। अंबिका का मतलब सारे जगत की माता, और सारे जगत की माता भगवती माँ होती है। और माँ की ममता इतनी अद्भुत होती है कि पुत्र अथवा पुत्री पूत कपूत सुने हैं, पर ना माता सुनी कुमाता। पूत कपूत हो सकता, परंतु मेरे माई बाप कभी माता कुमाता नहीं होती है। इसलिए भारत के लोगों जो नवरात्रि के पावन पर्व में भगवती मां शैलपुत्री अंबिका के रूप में प्रथम दिवस नवरात्रि के रूप में मां की साधना करता, ध्यान करता, दर्शन करता, जप करता, तप करता, घट का नियम करता, मंत्र जाप करता, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता, अथवा श्री रामचरितमानस को पढ़ता, सुनता, गाता, माई बाप जिस प्रकार मां ममता करके अपने बेटे को प्रसन्न रखती है, वैसे ये पराम्बा भी अपने बच्चों को प्रसन्न रखती है, क्योंकि ये जगत की मां है। जगत की मां, इनका नाम जगत जननी है। एक बात और मेरे पागलों, हमारी कथा में आपको कुछ मिले ना मिले, पर जिंदगी में कुछ बातें जरूर लेकर जाओ। जो शेष है ना, उसे विशेष बनाइए। जिंदगी में जो शेष जीवन बचा उसको विशेष बनाइए, वरना एक दिन अवशेष ही रह जाएंगे। जो शेष बचा है उसे विशेष बनाइए। आचार्य कहते हैं जो शेष जिंदगी है उसको विशेष बनाइए, वरना अवशेष तो रहना ही है। और दूसरी बात याद रखना, दुर्गा सप्तशती कहती है कुपुत्रो जायते कुचतपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। मां आखिर मां रहती है, मां आखिर मां होती है। पुत्र कितना भी विचित्र हो, लेकिन हम लोग इतने विचित्र लोग हैं दुनिया के, बजरंगबली बचाएं। नवरात्रि आ गई, अब सब लोग माता के सामने आरती लेकर के गाएंगे, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कौन। बाहर आके कहते माता जी मकान बन जाए। आरती में क्या गाते हैं, कुछ नहीं चाहिए, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और बाहर आके क्या कहते हैं, हे माता रानी जैसा तुम्हारा दरबार सोने का बनाना, अपने को भी 1 किलो मिल जाए। महाराज तो क्या ये पूजा व्यर्थ है? ना 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 ना, पूजा व्यर्थ नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, हम मांगेंगे तो अपनी क्षमता से, लेकिन माँ के ऊपर अगर सब छोड़ देंगे, माँ देगी तो अपनी क्षमता से देगी। हाँ, माँ जब भी देगी अपनी क्षमता से देगी। माँ की क्षमता बहुत बड़ी है।